YouTube, I guess. So the topic जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे was is Docker. ना जैसा कि द थिंग विच आई इनकाउंटर्ड, जो मैंने देखी है कि कंपनीज डॉकर हर बार हर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकता, किसी के पीसी सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारे इश्यूज है. सो उसका इजी अल्टरनेटिव इज़ यूजिंग गिटहब. ना अभी आप सोचोगे कि गिटहब कैसे यूज़ करेंगे. और सो डॉकर बेसिकली क्या करता है, आपका जो कोड है उसको एक कंटेनर में भर देता है ताकि आपके जो पैकेजेस है वो वैसे के वैसे रहे और वो कहीं पे भी यूज़ कर सके. उसका एक इमेज बनाता है वो. सो दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया. कभी डॉकर में इन डेप्थ भी पढ़ेंगे बट आज वो दिन नहीं है. सो ये एक बहुत सिंपल सा पाइथन कोड है. दिस इज़ बेसिकली किसी भी सिटी का वेदर अगर आपको जानना हो तो आपको बस ये कोड चलाना है, सिटी नेम डालना है, URL से वो आपको वेदर फेच करके देगा. तो आज हमारा मेन मोटिव कोड नहीं है. मेन मोटिव इज़ गिटहब से डॉकर इमेज कैसे पब्लिश करा, इज़ द मेन मोटिव. तो उसके बाद ये कोड आपने बना लिया, ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट थिंग इज़ पहले आपको एक डॉकर फाइल बना लेनी है. अब डॉकर फाइल बनाने नहीं आती तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. अगर आपको VS कोड में कोई भी चीज़ रन करनी हो तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे. सबसे पहले तो आप कोड लिखोगे, ठीक है, कोड लिखोगे. सॉरी, ये बहुत गंदा आ रहा है कि मेरे पास पेन नहीं है, माउस नहीं है. देन कोड लिखने के बाद आप सबसे पहले पाइथन का वर्जन सेलेक्ट करोगे, कौन सा वर्जन ऑफ पाइथन में रन करना है, ठीक है. .env क्रिएट करके पाइथन का वर्जन सेलेक्ट करोगे. सपोज अभी अपन 3.13 लेटेस्ट चल रहा है तो 3.13 कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट, सबसे पहले कोड रन करते टाइम आप सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, विच इज़ requirements.txt. पैकेजेस के लिए P डिनोट कर रही हूँ. requirements.txt होने के बाद आप अपना फोल्डर सिलेक्ट करते हो और आप अपना कोड रन करते हो, विच इज़ python app.py. सो दिस इज़ द स्टेप्स विच यू फॉलो. डोंट माइंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. सो सेम वे आपको डॉकर फाइल में भी लिखना है. सबसे पहले पाइथन का वर्जन सिलेक्ट करना है 3.13. स्लिम मतलब लाइटर वर्जन, ठीक है. देन आपको डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है. तो पहले तो डॉकर इमेज में कोई फोल्डर बना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो खाली होगी. तो पहले ये ऐप करके फोल्डर बनाएगा, ठीक है. देन सबसे पहले ये requirements.txt उसमें कॉपी करेगा. अब आप बोलोगे कि ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, कि सबसे पहले ये जो यहाँ पे है यहाँ पे लिख दो, कोड पूरा का पूरा कॉपी कर लो, इसकी क्या ही ज़रूरत है. So the thing that happens is requirements.txt has your packages. Okay. So if you are writing this and then you are running this, कल सपोज आपका मन किया कि नहीं यार, मुझे अभी टेम्परेचर प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे बस वेदर प्रिंट कराना है. हमने कर दिया इसको कमेंट आउट. अब अगर कुछ भी चेंज हुआ तो ऐसा थोड़ी आप बोलोगे कि पिप इंस्टॉल सारे पैकेजेस देन वापस पूरा कोड रन करोगे. नहीं, आप बस कोड रन करोगे क्योंकि पैकेजेस में इनिशियली तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, बस हमने कोड में चेंजेस किया. सो फॉर दैट रीज़न what we do is we first copy requirement.txt, then pip install all requirements.txt. After that we will copy the entire code into our directory
एंड देन दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द कोड बेसिकली ऐप डॉट पी वाई आपका एंट्री पॉइंट है। अभी देखो यार मैंने यहाँ पे मेन डॉट पी वाई लिख दिया, अभी मेरा ऐप डॉट पी वाई नहीं मेन डॉट पी वाई कोड का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से कोड चलेगा। सो उसको समझ आएगा कि मेन डॉट पी वाई से कोड चलाना है। यहाँ तक हो गया। अब द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू इज एक फोल्डर बना लेना है जिसका नाम होगा डॉट गिटहब। ओके, वो फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा वर्क फ्लोज, एंड उस वर्क फ्लोज के अंदर, अच्छा सॉरी मैंने फाइल बना दी क्या, ओके हैपेंस गाइस, ये फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर होगा वर्क फ्लोज, एंड देन उस वर्क फ्लोज के अंदर एक फाइल होगी, व्हाट वुड बी deployment.yaml। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, डोंट ओवर थिंक इट, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट, बस आपने इतना लिख लिया। आपका कोड कुछ भी हो डॉकर फाइल ये सेम रहेगी। ओके, अब इसको ऐसे का ऐसा गिटहब में पुश कर देना है। ओके, सो इसके बाद का स्टेप इज आप गिटहब पे पुश कर रहे हो, ये मैंने कोड पुश कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज deployment.yaml। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कुछ सिंटैक्सेस जिससे आपका डॉकर इमेज बिल्ड हो गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री में। सो ये मैंने लिखा है, दिस इज़ जस्ट नेम है उसका, इससे कुछ मतलब नहीं है। ये अगर आप मेन ब्रांच में हो तो मेन डालोगे, इसका मतलब ये होता है कि हर बार जब मेन ब्रांच में पुश करोगे तभी आपका इमेज बिल्ड होगा। सेकेंड इज़ परमिशंस देना पड़ेगा उसको कि कंटेंट्स को रीड करो और पैकेजेस में राइट। अगर पैकेजेस में राइट परमिशन नहीं होगा तो वो बिल्ड नहीं कर पाएगा। थर्ड थिंग इज जॉब्स। नाउ गिटहब गिव्स यू अ वीएम उबंटू जहाँ पे आपका कोड रन हो सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पे उबंटू लिखा हुआ है। एंड देन आपका जो ये है अभी गिटहब ने इमेज बना लिया तो उसको किसी तो नाम से स्टोर करना पड़ेगा, तो वो ओरिजिनली आपका रिपोजिटरी नेम यूज़ करता है। एंड ध्यान रखना कि आपका रिपोजिटरी नेम अगर अपर केस में है तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये कोड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं और मैक्सिमम मैंने कोड्स में यहीं पे गलती करते हुए देखा है लोगों को कि वो लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करते और घूमते रहता है। देन you have to log into GitHub container and use this username password GitHub अपने आप build करता है, and then you have to push it and save it with that name. So this is basically YAML। इसका पूरा GitHub repository का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से सीधा सीधा ये सब चीज़ें कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Then next is you have to push this code into your GitHub। So अभी मैं बेसिकली वही सारी चीज़ें कर रही थी, तो git add कर दिया, get commit modified लिख देती हूँ फ़िलहाल के लिए, सॉरी। सो इसके बाद पुश करना है मेन्स में। पुश करने के बाद यार इफ़ यू रिफ्रेश इट आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक वर्क फ्लो रन हो रहा है। अभी अगर आप जाके चेक करोगे तो ये डॉकर इमेज बिल्ड कर रहा है और अभी इमेज पुश करेगा।
सो सक्सेसफुली इसने जॉब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आपका इमेज देखना है तो कैसे देखोगे? सो प्रोफाइल में जाना है, पैकेजेस में जाना है, यहाँ पे आपको आपका डॉकर इमेज मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो या दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर इमेज इन गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री यूजिंग डॉकर। एंड मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही एम था, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोड्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ मैंने देखा एंड आई वाज डाइंग कि कोई तो सोल्यूशन दिखे, और कहीं पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें सीख के, देख के, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ के मुझे समझ आया कि ये ऐसे करता है अगर आप डॉकर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो। सो इसलिए आई थॉट ऑफ कि ये वीडियो बना दूँ, ताकि कोई भी अगर स्ट्रगल कर रहा हो कि मैं डॉकर नहीं इंस्टॉल कर सकता, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप GCP में पब्लिश करना चाहते हो, कॉर्पोरेट लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो भी ये बहुत अच्छा तरीका है आपको गिटहब इमेज बिल्ड करने के लिए। सेम प्रोसेस आप गिटलैब में भी फॉलो कर सकते हो, सब सेम होगा। ओके, सो दैट इज़ इट। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री, रिगार्डिंग डॉकर, ये और भी वीडियोस, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। Yeah, thank you for watching. Bye guys.